हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से संस्कृत व्याकरण का एक नया प्रकरण उपसर्ग लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और कुछ उपसर्गों का प्रयोग। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रहार यानी पीटना, आहार भोजन, विहार घूमना और उपहार भेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हार शब्द में प्र, आ, वी तथा उपसर्ग लगने से इनका अर्थ बदल गया है। प्रहरति मतलब होता है पीटता है, आहरति खाता है, विहरति घूमता है और उपहरति उपहार देता है। तो यहाँ पर परिभाषा के रूप में हम देखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु से पूर्व जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ संस्कृत के उपसर्ग व उनके प्रयोग आपको दिए जा रहे हैं। अब संस्कृत का उपसर्ग है प्र। अब इससे बनने वाले शब्द हैं प्र प्लस चर प्रचरति या प्रचारः, प्र प्लस भू प्रभवति प्रभावः, प्र प्लस नम जिससे शब्द बना प्रणमति और प्रणामः। अब हम दूसरे उपसर्ग पर आते हैं सम। अब इससे बनने वाले शब्द हम देखेंगे सम प्लस रक्ष। यदि हम रक्ष धातु में सम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है संरक्षणम। उसी तरह से कल्प में सम उपसर्ग लगने पर सम प्लस कल्प संकल्पः। तुष, तुष धातु में सम उपसर्ग लगने से संतोषः। उसी तरह से अनु उपसर्ग का प्रयोग देखेंगे। अनु प्लस चर अनुचरः, अनु प्लस क्रि अनुकरोति और अनु प्लस गम अनुगच्छति। उसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे। वी उपसर्ग ज्ञा धातु में लगने पर जो शब्द बना वह है विज्ञानम। उसी तरह से हस में वी उपसर्ग लगने पर शब्द बना विहसति। उसी तरह अब हम दूसरा उपसर्ग देखेंगे आंग। आ प्लस गम आगच्छति, आ प्लस दा आदानम, आ प्लस नी आनयति। उसी तरह से अति का प्रयोग देखेंगे। अति भी एक उपसर्ग है। अति प्लस क्रम अतिक्रमणम। सु उपसर्ग लगने पर गम धातु में हो गया सु प्लस गम सुगमः, सु प्लस लब सुलभ। उप प्लस विष उपविशति, उप प्लस क्रि उपकरोति। उसी तरह से अभि उपसर्ग का प्रयोग देखेंगे। अभि प्लस या अभियानम, अभि प्लस लश अभिलाषः। परि उपसर्ग का प्रयोग देखिए। परि प्लस नम परिणामः, परि प्लस हृ परिहरति। अब इसमें से कुछ उपसर्गों का हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे अहम पुस्तकालयं गच्छामि, पुत्रः जनकम उपगच्छति। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उप प्लस गम उपसर्ग है, गम जाना। बालकः विद्यालयात् आगच्छति, यहाँ पर बालक विद्यालय से आता है। आ उपसर्ग है और गम धातु है। भृत्यः स्वामिनम अनुगच्छति। अब यहाँ पर अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है और गम धातु है, तो शब्द बन गया अनुगच्छति। चौरम धनम हरति। तो यहाँ पर ह्रे धातु है। जनकः पुत्रम प्रहरति। तो पिताजी पुत्र को पर प्रहार करते हैं या पीटते हैं, तो हृ धातु है और प्र उपसर्ग है। उसी तरह से नरः उद्याने विहरति। यहाँ विहरति में वी उपसर्ग है और हृ धातु है, जिसका अर्थ है सैर करना या घूमना। उसके बाद हम आते हैं सह मद्यपानम परिहरति।
वह मद्यपान छोड़ता है। तो यहाँ पर भी हृ धातु हो गया छोड़ना और परी उसमें उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग युक्त कुछ धातुओं के यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे अनुभवती, पराभवती, तिरोभवती, आहरति और विहरति। तो इस प्रकार इस उपसर्ग के प्रकरण में हमने क्या देखा कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द अथवा धातु से पहले जुड़ते हैं, और जब ये उसमें किसी धातु या शब्द के पहले जुड़ जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। धन्यवाद।